गो तस्करों का इतना आतंक हो चुका है कि हिंदुओं के बीच में से हिंदू शहरों के अंदर से गो तस्कर आते हैं, गोरक्षकों को गोली मारते हैं और चले जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, खुलेआम जाते हैं, जमानत करवाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं। और ये खुलेआम तस्करी कर रहे हैं, गोलियां चलाते हैं, गोरक्षकों को मार रहे हैं। गौ तस्करों द्वारा गौरक्षक को मारी गई गोली से घायल हुए युवक ने 1.5 माह तक जिंदगी व मौत के बीच लंबी जंग लड़ने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया। जैसे ही गौरक्षक व हिंदू संगठन के लोगों को गौरक्षक देवेंद्र यादव उर्फ सोनू सरपंच की मौत की खबर मिली, वैसे ही इलाके में मातम पसर गया और अस्पताल पर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। गो तस्करों का इतना आतंक हो चुका है कि हिंदुओं के बीच में से हिंदू शहरों के अंदर से गो तस्कर आते हैं, गोरक्षकों को गोली मारते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं होती जिसके लिए संतुष्टि मिले। आज एक परिवार का लाल चला गया, आज एक बहन का भाई चला गया। रोष पूरा समाज में है, रोष गोरक्षकों के अंदर है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो प्रशासन खुलेआम, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, जो सरेआम तस्करी कर रहे हैं, मैं आपको बकायदा प्रॉपर एक लिस्ट देना चाहूँगा, आप अपने चैनल पे इसको दिखाइए। सुंडा पल्ला गांव से मेवात के अंदर, शेरू सलम्बा गांव से, अडवाणी खड़खड़ी गांव से, जैकम दुलावट गांव से, शहजाद झैलका गांव से, सद्दाम तन्ना चीला पचगांव गांव से, और ऐसे सैकड़ों। ये तो मैंने आपको वो बताया जो वांटेड है और जो बड़े तस्कर हैं। ये वो तस्कर हैं जो खुलेआम तस्करी कर रहे हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खुलेआम जाते हैं, जमानत करवाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं। और ये खुलेआम तस्करी कर रहे हैं, गोलियां चलाते हैं, गोरक्षकों को मार। बता दें कि हरियाणा के जिला नुहू के खंड फिरोजपुर झिरका के गांव महू चौपता के पास 15 जून को उस समय गौरक्षक देवेंद्र यादव उर्फ सोनू सरपंच को गौ तस्करों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। जिस समय गौरक्षक गौ तस्कर गौवंश को गाड़ी में भरकर वध के लिए ले जा रहे थे, जिनको गंभीर हालत में फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया था, जहां से घायल की गंभीर हालत को देखते हुए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जिसने 1.5 माह तक मौत से जिंदगी की जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया। वो भाई और हमारी जो तावड़ू की टीम थी, हमारे भाई थे, वो सभी अपने मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर मुखबरी के आधार पर लगे हुए थे। इन्हें सूचना मिली थी कि एक गाड़ी गोवंश को भरकर मेवात लेके जा रही है, तो ये उस मुखबरी के आधार पर लगे हुए थे। जैसे इन्होंने गाड़ी को आते हुए देखा तो इन्होंने उनके पीछे पीछा किया, तो उसके बाद जो तस्कर थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। जैसे ही गाड़ी रुकी उसमें से तस्कर भागने लगे, तो उनमें से एक तस्कर ने भाई को गोली मारी, जिसके ऊपर उनके पेट में गोली लगने से उनकी आंतड़ियाँ बाहर आ गई। अगर पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से अपनी इस पर कार्रवाई नहीं करता तो हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, हमारा एक हाथ गया है तो हम तो हाथ के बदले हाथ लेने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं है, हाथ के बदले हाथ लेने में सक्षम। अगर हम अपना गौ माता के लिए गला कटवा सकते हैं तो काट भी सकते हैं। ना हम पीछे हटेंगे, ना हम पीछे हटे हैं। हमारा भाई गया है, हमारे बीच की एक बाजू कटी है और उस भाई को पता होता है जिसके अंदर से कोई आदमी गया, हमारे परिवार का एक शख्स गया है। ये मेवात के अंदर तो गौ तस्करी घर घर हो रही है। अगर यही प्रशासन अगर इस प्रकार से काम करता रहा तो हम मेवात के गांव-गांव में घुसेंगे। हम अपने घर से अपने बच्चों को ये कह के निकलेंगे कि आज के बाद हम घर नहीं आएंगे। हम अपने सिर पे कफन बांध के निकलेंगे कि भाई हम आज के बाद गौ तस्करी को रोक के ही सांस लेंगे। बता दें कि गौरक्षक देवेंद्र यादव उर्फ सोनू सरपंच हरियाणा के रेवाड़ी जिले का रहने वाला था। देवेंद्र की मौत के बाद गौरक्षकों में प्रशासन व गौ तस्करों के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है, जिनका कहना है कि अगर प्रशासन ने गौ तस्करों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर लगाम नहीं कसी तो फिर गौरक्षकों को सर पर कफन बांधकर उतरना पड़ेगा। लेकिन देखना इस बात का होगा कि गौरक्षकों की इस चेतावनी पर पुलिस प्रशासन कितना अमल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।